हूँ। टॉपर सीरीज का मुख्य उद्देश्य है आपको आपके स्कूल में टॉपर बनाना। तो चलिए फिर फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हमें एक ब्लूप्रिंट और हम सब अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम सारे के सारे अनसीन पैसेज को कवर करेंगे, मतलब 10 नंबर का यहाँ से कवर होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम नोट मेकिंग भी इसी वीडियो में समझ लें कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं, नोट कैसे बनाते हैं। गॉट इट? तो चलिए जंप करते हैं हम अनसीन पैसेज की तरफ। तो यहाँ पर आपके लिखा है, चलिए तो यहाँ पर आपका लिखा है सेक्शन नंबर ए रीडिंग, मतलब सेक्शन नंबर ए टोटल आएगा 10 नंबर से, आपको पढ़ के उत्तर देना है। यहाँ पर आप पहला शब्द देख रहे होगे अनसीन। अनसीन का मतलब क्या होता है? आप देखिएगा व्हाट्सएप में सीन का मैसेज आता है, सीन मतलब किसी ने देखा, लेकिन अनसीन का मतलब होता है जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसे कहते हैं अनसीज अनसीन। और पैसेज का मतलब होता है एक वाक्य, मतलब ऐसा वाक्य जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, नहीं पढ़ा, उसे कहते हैं अनसीन पैसेज। और यहाँ से 2 पैसेज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्पष्ट रूप से लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, एंड नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर हमें देना है। देखो बेटा, अनसीन पैसेज ना तो आपके प्रश्न बैंक से आता है, ना तो आपके परीक्षा बोर्ड से आता, ना तो परीक्षा अध्ययन से आता, लेकिन फिर भी तुम देखोगे बोलोगे सर यहाँ पर 2022 क्यों लिखा है, मतलब क्या इनके किताब से देखने को मिला है? तो जी नहीं। फिर बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो, तो फिर इन्होंने छापा क्यों? देखो इन्होंने ये करते क्या हैं, जब देखते हैं कि इस सन में ये वाला प्रश्न आया है उसी को छाप देते हैं यहाँ पर और उसका आंसर नीचे दे देते हैं कि बच्चा जब इसे खरीद लगे कि अरे बाप रे इन्हीं किताब से आता है। लेकिन अनसीन पैसेज किसी भी बुक से नहीं आता है, वो अपने से इंटरनेट से उठा लेते हैं, या फिर कोई उनके पास बुक होती है वहाँ से उठा करके पटक देते हैं, या फिर आपके चैप्टर के बीच से उठा लेते हैं। तो अगर आपको अनसीन पैसेज की तैयारी करनी ही है तो आप अपने बुक से कर सकते हैं। मैं बुक का कुछ चैप्टर बता देता हूं जहां से अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। 1 सेकंड मेरे पास लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूं और आपको बता देता हूं। उसी चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, अनसीन पैसेज के लिए डेफिनेटली बेहतर कर पाएंगे। बाकी बुक के अलावा अनसीन पैसेज कहीं से नहीं आता, किसी भी किताब से, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए, ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, अनसीन पैसेज की बेहतरीन तैयारी के लिए सिंपल सा फर्स्ट फ्लाइट, कक्षा 10वीं का किताब खोल लेना, फर्स्ट फ्लाइट और फुट प्रिंट विथआउट फिट, ये दोनों चैप्टर से आपके एग्जाम में अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। लो भाई, इतना क्लियर कर दिया। ठीक, पहला है आपका फर्स्ट फ्लाइट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ FLIGST, और दूसरा है आपका फुट प्रिंट विथआउट फिट। यहाँ से अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करो, ये दोनों चैप्टर से ही देखने को मिलेगा। एक हो सकता है आपके फर्स्ट फ्लाइट से आए और दूसरा हो सकता है आपके फुट प्रिंट्स विथआउट फिट से आए। ठीक, तो अनसीन पैसेज यहाँ से आएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है उसको मैं टिक करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से तो हम स्किप करते हैं और यहाँ पर कुछ तगड़ा अनसीन पैसेज दिया गया है जहाँ पर नंबर 2 लिखा है। ठीक, तो चलिए एक्टिव हो जाइए, यहाँ से आप टिक करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले देखना है आपको अनसीन पैसेज नंबर 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लिखा गया है। ठीक, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये रहे इसके कुछ क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल है, आंसर भी अवेलेबल है, आप आंसर भी देख सकते हो। नेक्स्ट आपको देखना है अनसीन पैसेज नंबर 5, ये 2022 में ये भी पूछा गया था, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक, ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से रीड करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बता देते हैं कुछ अनसीन पैसेज। नेक्स्ट जो कि इस वर्ष 2024 में आएगा वो आ सकता है आपका कश्मीर के ऊपर। ठीक, तो कश्मीर के ऊपर अनसीन पैसेज को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये हो गया आपका तीसरा। और कुछ बता देता हूँ, बाकी फिर हम 1-2 अनसीन पैसेज समझा देते हैं कि बिना पढ़े जाएं और एग्जाम में अनसीन पैसेज पूरा सॉल्व कैसे करें, अभी बता दूंगा। नेक्स्ट आपको देखना है कल्पना चावला के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम 2024। नेक्स्ट इंदिरा गांधी के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कितने टिक कराया आपको? 5 टिक करा दिया अभी तक में। ठीक है, 5 में से आपके एग्जाम में कितना आएगा? 2 आएगा।
बाकी आप बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए मैं अगेन बोल रहा हूँ 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फिट। इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोई एक अनसीन पैसेज सॉल्व करके कि सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो, अगर आपसे इंग्लिश पढ़ते नहीं आती, ठीक, इंग्लिश में एकदम है ज़ीरो, या फिर इंग्लिश नहीं समझ पाते हो, फिर भी तुम आसानी से अनसीन पैसेज कर पाओगे। सबसे पहले आपको दिमाग को ठंडा करना है और देखना है कि अनसीन पैसेज में लिखा क्या है, केवल देखना है। अगर थोड़ी थोड़ी रीडिंग करते आती है तो रीडिंग कर लो, देन और बेहतर होगा। देखो यहाँ पे लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हिज फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी थे वो पहले प्रधानमंत्री थे और उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। ही वॉज एन एडवोकेट एंड ही वॉज अ रिच मैन। वो एक वकील थे, पेशे से अधिवक्ता थे और एक बड़े आदमी थे, मतलब अच्छा खासा पैसा वाले लोग थे। ठीक, ही लिव्ड इन इलाहाबाद, और वो इलाहाबाद में रहते थे। द नेम ऑफ हिज हाउस, कौन किसकी बात कर रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बात कर रहा है। उनका नाम आनंद भवन था, सॉरी द नेम ऑफ हिज हाउस, उनके घर का नाम आनंद भवन था। इट इज़ अ बिग हाउस एंड देयर अ ब्यूटीफुल गार्डन अराउंड इट, मतलब उनका घर बहुत सुंदर था और चारों तरफ गार्डन था। तो अगर आपसे अर्थ निकालना आता तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, नहीं आता तो मैं बता दूंगा। ठीक, पहले मैं उन बच्चों को समझाता हूँ जिनसे अर्थ निकालते आता है। आगे देखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टडीज़ इन इंडिया एंड इंग्लैंड, वो इंडिया और इंग्लैंड में पढ़ाई की है। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही प्लेड क्रिकेट टू, वो क्रिकेट खेलते थे। ही वॉज अ गुड राइटर एंड गुड स्पीकर, वो बहुत अच्छे लेखक और वक्ता भी थे, मतलब बोलने वाले, है ना, भाषण दे रहे जैसे खड़े होके। एंड ही वॉज ब्रेव एंड काइंड, ठीक, वो बहुत दयालु और बुद्धिमान भी थे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है, नेहरू लव्ड चाइल्ड रोज से वेरी मच, मतलब उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। चिल्ड्रन लविंग कॉल्ड हिम चाचा नेहरू, और इस प्रेम के कारण उन्हें चिल्ड्रन मतलब बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। हिज बर्थडे, उनका बर्थडे 14 नवंबर इज सेलिब्रेट एज चिल्ड्रन डेज, मतलब उनका जो जन्मदिन है 14 नवंबर को आता है और उस दिन सभी बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ठीक है, मतलब वो बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे, बहुत ही अच्छे नेता थे। एंड आगे लिखा है, ही विल ऑलवेज आ रिमेम्बर्ड, मतलब वो हमेशा याद रहेंगे। चलिए, तो ये तो उन बच्चों के लिए जिनसे इंग्लिश थोड़ी थोड़ी पढ़ते आती है। अब सपोज करो कि हमसे कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, हम कुछ जानते नहीं है, क्या लिखा है नहीं पता, ये कुछ लिखा है पंडित नेहरू, कुछ ऐसे लिखा है, बाकी हमको नहीं पता। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जिनसे नहीं आता पैसेज पढ़ते, वो आंसर को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, पहला नंबर कहता है कि पीटी मोतीलाल नेहरू बाज, या फिर चलो अपन से पढ़ते नहीं आता, ठीक, सपोज करो पढ़ते नहीं आता। यहाँ पे क्या लिखा है, मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो अब इस पैसेज में ढूंढो बेटा कि मोतीलाल नेहरू लिखा कहाँ पे है। हमने फाइंड करना स्टार्ट किया तो हमने पाया कि यहाँ पर लिखा है मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो बाज मतलब वो कौन थे। आगे लिखा है ही इज़ एन एडवोकेट, एडवोकेट लिखा है तो कहाँ पे है भाई, बिजनेसमैन है, एडवोकेट, और यार ये मिल गया ना एडवोकेट दूसरे नंबर पे, बस ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आंसर भी मैच करेंगे, अभी हमें नहीं पता आंसर क्या है, हम देख लेंगे आगे। ठीक, नेक्स्ट कहता है, हमारा सेकंड नंबर कहता है कि चिल्ड्रन लविंग कॉल्ड नेहरू। अरे पैसेज को जब मैं पढ़ा तो ये शब्द मिला था, लविंग से वर्ड तो कहीं ना कहीं मिला था, ऐसा हमको दिमाग में रखना है। तो हम ढूंढना स्टार्ट कर दिए ऊपर से, ठीक, कि लविंग लविंग, अब इस शब्द को ढूंढना है, केवल इस शब्द को, ये शब्द कहीं ना कहीं मिला था पैसेज पढ़ते टाइम, इसीलिए आपको ठंडे दिमाग से पैसेज को पढ़ना है। ये मिला था, ये मिला था, कहाँ, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, पंडित नेहरू 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 नेहरू, ये लव मिला। ठीक, अभी आगे ये मिला लविंग, देख लो भैया मिल गया। अब मिला हुआ प्रश्न, चाइल्ड लविंग कॉल्ड हिम, अरे पूरा मिल गया, पूरा मिल गया। ठीक, आगे कहता है डैश डैश, तो आगे क्या लिखा है, चाचा नेहरू, तो चाचा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, चाचा। देख लो, इस प्रकार से फाइंड करना है। लेकिन जिससे पैसेज पढ़ते आता है वो तो सीधे फाइंड कर सकता है कि यहाँ पर लविंग लिखा था, है ना। जिससे पढ़ते नहीं आता उसके लिए मैं ढूंढ के बता रहा था। ठीक, तो इस प्रकार से पहले को उत्तर मिल गया, दूसरे को उत्तर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, उसका भी आंसर फाइंड करते हैं एकदम आसान भाषा में। नेहरू लव लिखा है, क्या लिखा है, लव्ड, सॉरी एक वर्ड लिखा है लव्ड प्लेइंग वर्ड लिखा है। और ढूंढते हैं लव्ड प्लेइंग वर्ड है कहाँ पे, है ना, इसको भी फाइंड कर लेंगे आसानी से। लव्ड प्लेइंग, यहाँ पे लव्ड लिखा है लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है। ठीक, लव्ड प्लेइंग नहीं लिखा है, ये लिखा है प्लेड और क्रिकेट टू। ठीक, देख लो यहाँ पर प्लेड क्रिकेट, लव नहीं लिखा है लेकिन प्लेइंग जैसे वर्ड यहाँ पे लिखा है प्ले, और प्ले के बाद लिखा है क्रिकेट। तो आइए देखते हैं क्या क्रिकेट हमारे ऑप्शन में है।
नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे। है भैया ऑप्शन नंबर 4 क्रिकेट। देख लो, इस प्रकार से तुम्हारा ये भी निकल आया ना, देखो तुम्हारे सामने निकाला हूँ, तुम खुद निकाल पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ नेहरू हाउस। नेहरू हाउस, हाउस वर्ड तो हमने कहीं देखा था। आओ देखते हैं फटाफट। देखो इस प्रकार से आंसर निकालो यार, तुम भी आराम से निकाल पाओगे। नेहरू हाउस, नेहरू हाउस, ये रहा भैया हाउस, देख लो ये हाउस वर्ड देखें, ठीक है। और क्या लिखा है, रुको इसको जरा मिटा देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए। ये क्या लिखा है, द नेम ऑफ हिज हाउस आनंद भवन। आनंद भवन, आओ मिल गया उत्तर, ठीक है। देखो जहाँ पर जो शब्द तुमको मिले, जैसे हाउस वर्ड हमको यहाँ पर मिला, तो हाउस के हमको आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है क्या लिखा है, और हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जहाँ पर मैच कर जाए वही सही आंसर होगा। तो आनंद भवन कहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है, तो हमको लिखना पड़ेगा आनंद भवन। तो यहाँ पर लिख देंगे ANAND आनंद और BHAWAN भवन, लो लिख दिए। नेक्स्ट कहता है आपको उल्टा बताना है ब्रेव का। ब्रेव मतलब होता है क्या, बहादुर होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्राउड, ठीक, मतलब डरपोक, ठीक। तो इस प्रकार से भाई साहब इसका अंतर हो गया पता। तो इस प्रकार से आपसे 4 तो बन ही जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ एक आपको कठिन लग सकता है नीचे वाला, जो कि कहता है राइट एंटोनिम्स दे दे, सिनोनिम्स दे दे, कुछ दे दे, तो वो कठिन हो सकता है, लेकिन दिक्कत कोई बात नहीं है, आप 4 तो कर पाओगे ना। तो इस प्रकार से 4 एक का हो गया और दूसरे पैसेज का 4, मतलब 8 प्रश्न तुम आसानी से कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ तो आया होगा। अब तो पैसेज कर लोगे। तो चलिए एक मैं टास्क देता हूँ, करके जरूर बताना। देखो लापरवाही मत करना, आपको करना है 2022 में जो पैसेज पूछा था 5th नंबर, ठीक। इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे करिएगा जरूर, ईमानदारी से करिएगा, नकल मत करिएगा। आंसर मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक। अब ये मत करना कि जिसके पास ये बुक है तो बुक उठा करके देख ले, अगर ऐसा करोगे तो मैं दूसरा टास्क दे दूंगा। मैं भी यार, अगर आप स्टूडेंट हो तो समझो मैं भी शिक्षक हूँ, मुझे पता रहता है बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। तो इस पैसेज को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ईमानदारी से करिएगा। देखो चोरी करोगे, गद्दारी करके दिखाओगे तो लॉस तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं जाएगा। ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, भले तुमसे रीडिंग करते आती है जैसी भी आती हो, अब तुमको इस चीज़ का प्रैक्टिस करना है अगर तुमको सच में टॉप करना है तो। गॉट इट। तो पैसेज हमारा 10 नंबर का हुआ कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे लिखा है सेक्शन नंबर बी राइटिंग। राइटिंग मतलब अब आपको लिख की कला दिखाना है। हमारा 3rd नंबर कहता है नोट मेकिंग, मतलब अब आपको नोट बनाना है, हम वो भी सिखा देंगे आसान भाषा में, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो भैया यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट एंड सेपली ए सुटेबल टाइटल, मतलब पैसेज को ध्यान से पढ़ो। इसमें भी एक पैसेज मिलेगा और आपको नोट और टाइटल बताना है। सबसे पहले नोट फाइंड करने का तुम ट्रिक सुन लो। ट्रिक कैसे नोट फाइंड करते हैं, देखो यार इसमें ट्रिक ही काम आता है। आपसे कितनी भी अच्छी इंग्लिश पढ़ते आती हो, कितनी भी गंदी इंग्लिश हो, अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस को पहले मैं टिक करा दूं जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक। बाकी ये भी आपके बुक से नहीं आता है, ये क्वेश्चंस बाहर से आता है। बाकी अब आगे जितने क्वेश्चंस मिलेंगे सारे सारे बुक्स मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस बाहर से देते हैं, अपने से देते हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज है ना बेटा। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के तौर पर आप 6वां नंबर देख लेना, और मैं बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और आप देख लेना यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर आप 1ला नंबर, ठीक। 2 क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है तो वही बताया था, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विथआउट फिट, इसी चैप्टर में जाकर के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलो तो अनसीन पैसेज आएगा टोटल 4 नंबर का, बात को समझना ज़रा ध्यान से। 4 नंबर में 1 नंबर मिलता है आपको टाइटल का और 3 नंबर मिलता है आपको नोट लिखने का। नोट में आपको 3 हेडिंग लिखना होता है, एक हेडिंग, फिर इसके अंतर्गत 3 सब हेडिंग, फिर एक हेडिंग, इसके अंतर्गत 3 सब हेडिंग, और फिर एक हेडिंग, इसके अंतर्गत 3 सब हेडिंग। इस प्रकार से चलता है ये, और इस प्रकार से आपको मिलेगा यहाँ से 3 नंबर। समझ में आई। चलिए, और टाइटल लिखने पर 1 नंबर। अब देखो बेटा, टाइटल लिखने के लिए सबसे पहले आपको जिस पैसेज के बारे में लिखना है उसे 3 बार पढ़ना होगा। 3 बार पढ़ना होगा, केवल पढ़ना होगा, नहीं बनता इंग्लिश पढ़ते, केवल 3 बार तुम देखो, ठीक है। पैसेज को जब 3 बार देखोगे तो पहली बार में तुमको टाइटल मिल जाएगा। अब बोलोगे सर हमसे इंग्लिश पढ़ते ही नहीं आता, क्या करें। अरे तो टेंशन की क्या बात है, मिडिल एजुकेशन बैठा है ना तुम्हारे साथ। चलो हमने जिसको टिक कराया था उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा भैया, हमने इसको टिक कराया था ना, इसको हमने हटा दिया। हमने पैसेज को सिंपल सा देखा, स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट कैन ऑल्सो ग्रेट क्रैश ऐसा करके कुछ लिखा है, हेल्प लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक, ताकि तुमको भी दिखे।
चलो ये कुछ लिखा है, हम ठीक है ऐसे केवल देखना है, लेकिन ध्यान से देखना, ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग में कोई और चल रहा है कि अरे यार आज तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त, उसका पेपर कैसा जा रहा होगा, हमारा तो बहुत कठिन जा रहा है, ऐसा मत सोचना। ठीक है, दोस्त को थोड़ी देर से दिमाग से खाली कर दो, है ना, फिर तुम पेपर के बाद मिलते रहना, लेकिन अभी आपका दिमाग केवल और केवल आपके क्वेश्चन होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, और कहीं ना कहीं इस पैसेज को देखने के बाद हमें लगा कि स्पीच के ऊपर लिखा गया है पैसेज, बस इसका टाइटल यही हो जाएगा, स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। बस यही टाइटल होगा, तुम देख लेना, टाइटल यही होगा। ये देखो, ए ब्लेसिंग ऑफ क्राइस्ट, ये है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीच इज ग्रेट ब्लेसिंग, ये भी इसका टाइटल हो सकता है। अब बोलोगे सर यहाँ पर ये लिखा है, लेकिन आप बोलते हो ये भी हो सकता है। तो देखो बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि है चीज़ वही, कहीं ना कहीं स्पीच के बारे में बोला गया है। अगर कोई स्टूडेंट स्पीच बस लिखता है ना, उसका भी सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसे चीज़ होते हैं, सभी स्टूडेंट्स का आंसर अलग अलग होते हैं, और आंसर शीट में इनका आंसर शिक्षक को नहीं दिया जाता, शिक्षक अपने अकॉर्डिंग इसको चेक करता है। ठीक है, तो स्पीच बस लिख दोगे चलेगा, मतलब जिसके ऊपर पूरा पैसेज लिखा गया है वही इसका टाइटल कहलाता है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि तुम एक काम करो, मिडिल एजुकेशन में जो चल रहा है टॉपर सीरीज 2024, उसके ऊपर लिखो निबंध। तो तुम निबंध जब लिखोगे तो सबसे ज़्यादा बार वही वर्ड यूज़ करोगे, मिडिल एजुकेशन टॉपर सीरीज, टॉपर सीरीज, टॉपर सीरीज, टॉपर सीरीज, उसका टाइटल क्या होगा, टॉपर सीरीज होगा। उम्मीद है समझ के होगी। अब देखो नोट कैसे लिखते हैं। अब तुमको दूसरी बार फिर से पढ़ना है, टाइटल को तुमने पहली बार में देख के फाइंड कर लिया। अब तुमको दूसरी बार पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, और जो तुमको मेन पॉइंट लगे या कीवर्ड लगे उसके नीचे सिंपल सा डैश मारते जाओ। जो जो तुमको लगे, तुम्हारे लगने के ऊपर है, जो जो तुमको लगे यार ये हो सकता है, ये अच्छा चीज़ है, अच्छा से डैश कर लो पेपर से पेंसिल की सहायता से, और उस मेन पॉइंट को अब तुम अप्लाई करो यहाँ पर नोट में। एक बता देता हूँ, यहाँ पर नोट लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे नोट नहीं लिखते हैं। मैं नोट लिखने का सही तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। ऐसे बिल्कुल नहीं लिखते, ऐसे लिखोगे तो नंबर ना मिलेगा। देखो सब में बहुत गलत तरीके से लिखा गया है, मैं देखा नहीं जब वीडियो शूट कर रहा था, नहीं तो डेफिनेटली मैं अपना वाला दिखाता कि लिखा कैसे आता है। बाय द वे ठीक है, तो नोट को तुम नोट डाउन कर लो, और जो तुमको मेन पॉइंट लगे उसको तुम मेन पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। जैसे पहला नंबर, इसके अंदर 3 सब हेडिंग छोड़ो, दूसरा नंबर इसके अंदर 3 को अलग करो भी, तीसरा नंबर इसके अंदर 3 को अलग करो। ठीक, ये तुम्हारा मेन हेडिंग हो गया। अब मेन हेडिंग जो तुमने उठाया है अपने पैसेज से, उसके इर्द गिर्द 3 वाक्य आपको लिखना है, उसके इर्द गिर्द 3 वाक्य। अगर पैसेज में है तो पैसेज से, नहीं है तो अपने से लिख दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको नोट लिखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, नोट का जब मैं लेक्चर नंबर 3 अपलोड करूँगा तो उसमें आपका फॉर्मेट दिखाऊंगा कि नोट कैसे लिखते हैं, और उसको समझा दूंगा।